हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति 1 बाब की 26 आयत। हमने ये कई बार पढ़ी है, कई बार हमने इसको समझा है। कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ते। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसका उत्पन्न किया, नर और नारी करके अपने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, यहाँ पे परमेश्वर कहता है जब उसने उसको बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसने अपनी इमेज दी है। किसी भी ऐसी चीज की इमेज नहीं दी जो कि उसकी, जैसे हम खड़े हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो भी ऐसा ही है। उसका जो रूप है ना, ऐसे ही नॉर्मल रूप वाला परमेश्वर है वो। उसमें जो खूबियां हैं, जो कुछ भी है, वो ही लेकर उसने इक्वालिटी दी। इक्वालिटी मीन्स मतलब अपने समान, आपको अपने समान करने के लिए दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर परमेश्वर है तो कह रहा है मैं अपने समान बनाऊंगा, जैसा मैं हूँ, जैसा मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं वो ही। इसमें समान मतलब इक्वालिटी होता है, एक बराबर में रखना। जैसे इस बच्चे के साथ एक और तबला बैठ जाए तो वो दोनों बराबर बराबर के हो, है ना, तो वो इक्वल है, दोनों बराबर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ चीजों को अपने ही अधिकार में, अपनी ही अथॉरिटी में रखा। जैसे अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपने स्वरूप में बनाया और अपने कंट्रोल में रख कर बनाया। अब वो कैसे समझ, पहले तो समझते हैं कि उसको बनाया उसने, तो उसने क्या करा। इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र में 2 की, अब इसमें पढ़ेंगे हम यहाँ से कि 6 बाब से पढ़ेंगे, 6 और 7 को। 2 बाब की 6 और 7। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। कितने लोग यहाँ पे ये जानते हैं, समझते हैं कि ऊपर से देखो, उसके ऊपर जाती हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत 2 का 4, ठीक है। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भी पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। परमेश्वर ने धरती पर बारिश नहीं की थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहला भेद की धरती के नीचे से। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? धरती के नीचे से भाप निकलती थी, नहीं तो कोहरा नहीं आता। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक छोटा सा प्रकाशन है, ये समझिएगा। धरती के अंदर ही गर्भ में पानी है, उसी से वो सिंचती थी, मतलब वो नीचे से ऊपर जाता था कोहरा। ऊपर कहते ना भाप सी उठती थी, वो कोहरे के रूप में फिर वापस घास पर आती थी। समझ रहे हैं? जो मिट्टी पर आती थी, जिससे मिट्टी गीली होती थी। बारिश नहीं बनी थी, अभी तक बारिश नहीं टपकी थी, पानी ऊपर से नहीं टपका था, तो ओस कहां से आ रही थी? नीचे की धरती से। जो एग्जैक्टली यहाँ पे तो सुनिए ध्यान से। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, पृथ्वी से मतलब जमीन से उठता था। जब वो हीट पड़ती होगी, धूप पड़ती होगी, इसको मतलब साइंस में वो हम समझते हैं कि भाई हाँ, जब गर्म किसी चीज पर गर्मी, इस ऑटोमेटिकली आप समझिए कि वो मिट्टी है, उसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा गीलापन होगा, पानी होगा, तभी तो वो ऊपर से वो हीट पड़ती थी, तो वो सिंचा था और भाप बन के ऊपर, और देन वो नीचे क्या कोहरे के रूप में जमीन पर गिरता था। अब जब वो जमीन पर गिरता था, सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। क्या मतलब हुआ, आप समझ रहे? तब जब वो मिट्टी गीली थी, मिट्टी में नमी थी, क्या रूखी सूखी मिट्टी से कोई पुतला बनता है? नहीं, गीली मिट्टी। एग्जैक्टली।
गीली मिट्टी, इसका मतलब उस मिट्टी में परमेश्वर ने नमी, देखो ये समझने का भेद है कि नमी थी तब उसने उस पुतले को बनाया, और अभी तक वो मिट्टी है, अभी तक वो मिट्टी है। जब सिर्फ लिखा है उसमें, और उसने मिट्टी से रचा, रचने के बाद क्या था, नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ठीक है, जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब उसने, परमेश्वर ने उस मिट्टी को एक जगह देके झुका और परमेश्वर श्वास फूंका। अब श्वास कैसे फूकेंगे? क्या मिट्टी को ऐसे हाथ में उठा के, वो तो मिट्टी है ना, है ना, वो मिट्टी में पुतला बनाया ना। अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं, यही हमारी इमेजिनेशन है कि वो जब, तो परमेश्वर अवश्य झुका होगा। हालेलुया, परमेश्वर अवश्य झुका होगा उसमें श्वास डालने के लिए। जब मैं किसी चीज को ऐसे मुंह लगाती हूँ तो मेरे को झुकना पड़ेगा, मैं ऐसे करके मुंह नहीं लगा सकती, वो नीचे सारा बह जाएगा ना, बहुत सारी चीज। तो उसको झुका, मतलब उसने अपने उस लेवल को छोड़कर वहां पर क्या करा, उस मिट्टी को अपना प्राण देकर, अपना श्वास देकर उसके अंदर एक अद्भुत रीति से क्या करा, आप समझ रहे हैं, उसके अंदर जीवन आ गया। क्या हम ऐसा अभी अगर हम इमेजिन करें, सोचे तो समझ सकते हैं इस बात को? नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने यहां पर अपने आप को दिखाया कि मुझ में कितनी सामर्थ है कि मेरा श्वास भी तुम्हारे लिए जीवन है। मिट्टी, हालेलुया, कि मिट्टी तेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने अहंकार को, अपने ऑनर को, उसको त्याग कर झुककर तुझ में श्वास डाल रहा हूं। हालेलुया, श्वास डाल रहा हूं। वो श्वास, वो जीवन था, वो एक ड्रॉप जो थी वो जीवन थी। वो जीवन उस आदम के अंदर सबसे पहले आया। इसका मतलब परमेश्वर में मेल और फीमेल दोनों है, क्योंकि जब उसने बनाया, फीमेल का पार्ट कैसे बना होगा, फीमेल कैसे बनाई गई होगी? मेरा ये ट्रैक नहीं था, लेकिन ठीक है, प्रकाशन जो आ रहा है मैं देख दी जा रही हूं, आपको बता दिया रही हूं कि फीमेल का कैसे रूप लिया होगा उसने। इसका मतलब उसके अंदर वो नॉलेज है, वो ज्ञान है प्रभु में, कि उसको पता है एक स्त्री ऐसे होनी चाहिए, एक आदम ऐसा होना चाहिए। जब मैं उसको ऐसा बनाऊंगा तो आदम और स्त्री, एक नारी मिलकर एक सृष्टि को बनाएंगे। वो पहले ही उसके दिमाग में यहाँ पे है, लेकिन वो प्लानिंग यहाँ पे शो नहीं होती, नहीं दिख रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर कर रहा है। उसको अपने आप को जाहिर कर रहा है कि देखो मैंने, इसमें हम जब पढ़ते हैं पवित्र कि उसने बहुत सारे एनिमल्स लेकर आया, बहुत सारे पक्षी पर सब चीजें सामने लेकर आया। जब उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान आदम में डाल दिया, तो उसने देखते हैं इसके लिए कौन सा सहायक है। बट वो ऐसे नहीं कि देख के वो चाह रहा था कि वो जो उसके अंदर जो योजना है वो क्या आदम के साथ वो हो रही है, और परमेश्वर उस आदम उस चीज को समझ रहा है। आदम ने सारे पक्षी जानवरों के नाम आदम ने रखे। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी उसने दे दी थी, अपनी समानता में उसको रहते, जो इंटेलिजेंसी परमेश्वर के पास थी, वो जो समझ परमेश्वर के पास थी, उसने आदम को दी, जिसके वजह से आज हम हर एक जानवर का नाम देखते हैं, हर एक पक्षी का नाम, मतलब हर एक चीज का नाम उसने दिया। हालेलुया, अद्भुत है, अद्भुत है। परमेश्वर में बहुत गुण है जिसको हम लेते नहीं है, राइट। अब इसके आगे हम जाएंगे, क्योंकि ये मेरा वो ट्रैक में नहीं था, लेकिन हम इसको समझते जाएंगे, आज तो समझते जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कि जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। अब इसका मतलब परमेश्वर ने कहीं और मिट्टी सानी, कहीं और आदम को बनाया और उसको उठाकर अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका की मिट्टी से आदम नहीं बनाया गया, क्योंकि वो यहाँ लिखा है। अगर 15 में पढ़े ना, तो उसी के नीचे 15 में, तब यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आप समझ रहे हैं? अदन की वाटिका। आप कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोगों को पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? जिसको नहीं समझ में आ रही वो मुझे थोड़ा सा वो दो, ताकि मेरे को समझ में आए कि जो समझाया जा रहा है उसको मैं और ब्रीफ करके बताऊं। हमारे पास टाइम है? हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत है। तो आपको समझ में आ रही है ये बात? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और इस तरीके से जब बनाया तो उसमें इक्वालिटी और समानता दी।
और सब कुछ था उसके अंदर। बहुत वो, क्योंकि कुछ दिन का जैसे बेबी होता है तो उसको क्या पता होता है, बच्चे को, छोटे न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको क्या पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ नहीं पता होता ना। तो उसको जो समझाया जाता है, उसको जब तक उसको दूध नहीं छूटता, अन्न नहीं जाता, कहते हैं ना हम लोग कि भाई वो बुद्धि उसको समझने की, वो चीजें फिर देखने लगता है, संसार को समझने लगता है, क्योंकि दुनियावी चीजें उसके अंदर, दुनियावी, जब तक माँ का ममता और कहते हैं ना माँ मदरली वो जो होता है सारा फीड कराती है, तो वो जाता है, तब तक बच्चा वो देख रहा है, समझ रहा है, ज्ञान है उसको। लेकिन जब वो अन्न खाने लगता है, उसकी बुद्धि और सब चीजें, जैसे जैसे वो दूध पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना खा रहा है, वो खुलती जाती है, संसार में बढ़ने लगता है। बढ़ना जो है वो उस श्वास ही के द्वारा हुआ, नहीं तो आदम पुतला का पुतला बना और वैसे ही रह जाता। वो एक दिन का बालक था, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक दिन का बालक था। और जब उसको बनाया गया तो वाटिका के बाहर बनाया गया, अंदर नहीं बनाया गया। अब वाटिका में रखने का परमेश्वर का मकसद क्या था? कौन जानता है इस बात को? है? हाँ, अरे ये कैसी बात है कि जब आदम को बनाया तो आदम से पहले कोई था वहां क्या? नहीं था वहां पर, है? अदन की वाटिका बनाई जा रही थी, एक जगह बनाई जा रही थी जिसको अदन की वाटिका कहते हैं, और उसके साथ मनुष्य की उत्पत्ति की जा रही थी। लेकिन उससे पहले वहां पर फॉलन एंजल्स, मतलब गिराए हुए फरिश्ते थे। गिराए हुए फरिश्ते मैं इसलिए बोल रही हूं कि वो फरिश्ते जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन स्वर्ग में किया था, उसका मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ, ठीक है? तो वो थे, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि ये जो मैं बाग बना रहा हूं इसको उजाड़ा ना जाए, राइट? पापा मम्मी घर बनाते हैं, घर बनता है, फैमिली बनती है, कभी नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई अनवांटेड ऐसी शख्सियत आए जो कि हमारे घर को खराब करे। और जब ऐसा लगता है तो हम कहते हैं भाई साहब आप बहन बहुत हो रहा है, आप प्लीज मतलब ऐसा ना कर, है ना, समझाते हैं पहले। अगर हमने उनको गेस्ट को बुलाया है तो, नहीं तो अनवांटेड था। वहां पर परमेश्वर ने एक ऐसा बाड़ा बनाया था जो एक लिमिटेड स्थान था, पूरी जगह पे, पूरी पृथ्वी पर अदन की वाटिका नहीं थी। एक बाड़े, एक दायरे के अंदर था घर, एक दायरा बनाया गया था जिसके अंदर परमेश्वर ने उसको बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने, खाने, घूमने, देखने के लिए, और वो एक न्यू बॉर्न बेबी था तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं डाला गया था, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य जैसा भी है सब वो है, नंगे है, मतलब न्यूड है, कोई पर्दा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि वो तो हमारी हथौड़ियों को भी जानता है ना, हमारे पार्ट को बनाने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ जानता है। अब वहां पे रक्षा की क्यों करने के लिए बोलते हैं वो परमेश्वर? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है वहां पे एक अनवांटेड, मतलब एक अनचाहा गेस्ट है, एक अनचाही शख्सियत है जो उस अदन की वाटिका में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद, मन में धन्यवाद करते रहे, प्लीज धन्यवाद करते रहे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है उन धन्यवादों की परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि मैं उसी को आपके सामने रख सकूं। वो वदन की वाटिका में रक्षा करने का मतलब यही था कि उसको देख रेख करे, संभाले और कुछ भी गलत उसमें ना हो। अब हम आगे आते हैं 15 की से आगे बढ़ते हैं कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसको काम करने की जरूरत नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि वो सब कुछ रेडी करके दिया था, पिता ने, बाप ने सब कुछ तैयार करके दिया था। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये वचन हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब इसको हम ये समझते भी हैं कि भले और बुरे के ज्ञान का, लेकिन आगे परमेश्वर ये भी कहता है
कि वहां पर क्या था, जीवन का वृक्ष। क्या था? उसके साथ क्या था? इसलिए देखा कि भाई आगे हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें आता है फल तू कभी ना खाना, ठीक है, उसने मना कर दिया, वो नहीं खाएगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि जितने वहां पर एनिमल्स और सब रखे गए थे, तो उसमें परमेश्वर फोकस करता है हमारा सांप की तरफ, ठीक है, सांप की तरफ। बट सांप का जो शेप थी ना, तब ऐसा नहीं था कि वो बनाने, वो जो कहते हैं ना उसमें कि उसके हाथ पांव थे, मतलब हाथ पांव से समझे जैसे अभी मगरमच्छ को हम देखते हैं और सांप की मोसी बोलते हैं ना जिसको, उसके पैर भी हम देखते हैं, है ना, उसके पैर होते हैं। लेकिन उस समय जो ये कहते हैं कि मैं उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि सांप के को परमेश्वर ने जब वहां पे वो रहा और घरेलू पशु में आकाश में सब थे वहां पे, पर उसको दंड मिला इस चीज का। कब मिला? अब हम यहाँ पे आते हैं कि तीसरे बाब की दूसरी आयत कि स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जबकि उसको छूने से नहीं मरते, बट क्योंकि परमेश्वर ये जान रहा था ये छोटे बच्चे हैं, इनको मैंने मना किया है। लेकिन देखो परमेश्वर को यहाँ पर एक हम समझे तो वो एक आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, ये ऐसा कर दे, तो इसलिए इसको डरा कर रख। बेटा उधर नहीं जाना, उसको तार को नहीं छूना, तार को छूते ही वहां पे, जबकि स्विच ऑफ है, आप समझिएगा स्विच ऑफ है, तार लगे कनेक्शन है, पर हर पेरेंट्स की क्या जाने कि वहां से कुछ उसको नुकसान पहुंच जाए, है ना। तो उसको समझाया जा रहा है कि नहीं जाना और उसको छूना भी नहीं, नहीं तो क्या करोगे, मर जाओगे, ठीक है। तब सब स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। अभी बात समझ से जाइएगा, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या कर रहा है यहाँ पर, आप समझिए। इस जगह पर आकर उसने परमेश्वर के विरोध में उनके अंदर एक ऐसा बीज उत्पन्न कर रहा है जो कि क्या है कि तुम एक मिनट, परमेश्वर आप जानते हैं जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आप समझना, जिस परमेश्वर ने मट्टी को सान कर उसमें अपना श्वास फूका, जिसमें आदम मतलब आ गया दम उसके अंदर, ठीक है, आदम को बनाया मिट्टी में और वो एक एक्टिव पुतला बन गया और उसके बाद मतलब एक्टिव हो गया, मतलब उसमें जान आ गई, सब कुछ चलने फिरने लगा, बोलने लगा, सब करने लगा। और उसके अंदर क्या डाल रहा है, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या डाल रहा है वो, जो उसने अपने अंदर भरा था वो उसके अंदर फीड कर रहा था। जो अहंकार उसने परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, अगर हम निकालें यहेजकेल निकाल लीजिए, कोई एक बच्चा कोई भी निकाल लीजिए, यहेजकेल निकालिए। यहेजकेल 28 1001 पेज में, हाँ 28 ठीक है। 28 बाब की हम दो आयत पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। उसके आगे पढ़ेंगे 6 बाब की आयत को। इस कारण 28 की 6, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों बस इसके बाद हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे कि तब क्या
28 बाब की 11 पढ़ेंगे। 11 यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान। पढ़े? हाँ 12 का, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। यस बस इसमें बाकी बहुत कुछ है कि तेरे पास आभूषण, मानिक, पदराग और हीरा, फिरोजा, ये सब उसको दिए गए थे स्वर्ग में। जब वो सेना में था परमेश्वर की उपस्थिति में, तब उसको दिया गया था। तब उसके बाद क्या हुआ, उसमें 17 में पढ़ते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुंदर और इंटेलिजेंट बनाया था। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? क्या बिगड़ गई? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे लगा कि मैं तुझको देखे। उसको पटका गया, डाला गया नीचे। एक चीज कि उसके अंदर क्या थी, वो सबसे पहले क्या बिगड़ता है? जब इंसान अपनी गलत उस पे आता है तो उसका क्या चीज बिगड़ता है जिससे कि वो गलत डिसीजन लेने लगता है? यस, उसकी बुद्धि में, उसके मन में जो विचार आते हैं वो उसको गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। और यहाँ पर अदन की वाटिका में जो हवा को फुसलाया जा रहा था वो क्या था कि यहाँ पर क्या कहता है, वो उसके दिमाग को बोला जाए तो उसके दिमाग में क्या आया कि क्या कहती है वो, तब स्त्री ने क्या देखा, बड़ा उसने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। कब लगा? जब उसने उन वचनों को यहाँ पर रिसीव कर लिया। हालेलुया, उसने उन वचनों को जब अपने दिमाग में रिसीव कर लिया तो उसको वो फल क्या दिखने लगा? हालेलुया, उसको दिखने लगा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है। अब उसकी नजर बदल गई, उसके अंदर वो दुष्ट की बातों का प्रभाव दिमाग पर आकर उसको वो दिखाने लगा जो वो हमेशा देखती थी, अदन की वाटिका में थी, रहती थी अपने आदम के साथ, जलना फिरना घूमना सब होता था। तब तक उसको उस फल के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। हालेलुया, तब तक उसको कुछ नहीं दिख रहा था। तब कब दिखा? जब उसने उन वचनों को, शैतान उसकी जो लूसी को जो बोल रहा था, सांप बोल रहा था, उसके वचनों को सुना, रिसीव कर लिया। अब उसको वो जो फल था उसको अद्भुत लगने लगा। अरे वाह, ये तो वाकई में जो कह रहा है अच्छा है। तब तक नहीं समझ में आता भाइयों बहनों, जब वो वहां पे रहते थे, वो वहां पे चलते फिरते थे, उनका सब कुछ वहां पे था, लेकिन वो उसको देखते भी होंगे, उनको तब वो फल नहीं दिखता था उस तरीके से। लेकिन जब उसने फुसलाया और उसकी फुसलाहट को सुनने के बाद उसने समझ लिया कि देखे तो सही, तो आंखों में वो पर्दे हट गए पहले तो। हालेलुया, आंखों पर से वो परमेश्वर की भलाई के वो पर्दे हट गए। अब उस वो मासूमियत के बदले उसकी आंखों में वो अभिलाषा आ गई। हालेलुया, ये प्रकाशन मेरे पास अभी आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या दिखने लगा? देखने में मन भाव है भाई, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए बुद्धि थी। किसकी बुद्धि बिगड़ गई थी? अभी हमने यहेजकेल में पढ़ा, वो बुद्धि क्या थी? बिगड़ी हुई बुद्धि थी। वो बुद्धि वो नहीं थी। हालेलुया, वो अच्छी बुद्धि नहीं थी, वो बिगड़ गई बुद्धि। कब बिगड़ी? जब उसने उसकी बात को सुना, देखा, समझा और जैसे रिसीव किया कि देखूं तो सही। जैसे उसने कहा देखूं तो सही, अरे मतलब उसने अपने मन में कहा होगा, चलो देखूं तो सही। क्या दिखा उसे? बड़ा मन भाव दिखा। बुद्धि देने के लिए चाहे नहीं होगे। अब तक नहीं दिख रहा था, जब बाप कहता था, बाप ने देखा रखा हुआ था, तब तक उसको उसमें कुछ नहीं दिखता था। लेकिन जब उसने सुना, तो आज मैं जो आपको जो बता रही हूँ, आप ये ध्यान रखिए कि उसकी पहली बात तो आवाज को नहीं सुनिए, ठीक है? आप ये जो भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर से था ये वचन? आप क्लियर है? किसकी तरफ से था? भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान। परमेश्वर के समान नहीं हो सकता। लेकिन जब तक कि परमेश्वर अथॉरिटी आपको ना दे, प्रभु यीशु मसीह को अथॉरिटी दी गई, समानता दी गई, वो उसी उसमें जनरेशन में आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक भेद है, तो वो उसमें आए और वो अथॉरिटी उनको इसीलिए शो करी गई कि ये जो मनुष्य का शरीर है, जिसका दम जो था
दम जो था परमेश्वर ने वहां पे अदन की वाटिका में उंडेला था, उसने उस दम को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसका अपना दम था। उस दम के लिए उसने इतने साल निकाले, वो टाइम पीरियड दिखाया, वो सारी योजना दिखाई। वो जो दम था वो उसका अपना था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दम को उसने डाला और धरती पे आया, क्योंकि कुमारी मरियम के से एक जो भी देखो बहुत बड़ा भेद है ये, प्रभु यीशु मसीह आए तो वो एक कुछ सी मनुष्य शरीर के द्वारा कांटेक्ट में आकर नहीं आए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा संसार में इस धरती पर आए। वो जो इंसानों के अंदर दम था, जो कि पाप में पड़कर वो मरते जा रहे थे और शैतान उनकी अपनी सेना को एक तैयार कर रहा था, उस चीज को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए कि वो जो दम था वो अपने दम को वापस ले। जितने उसके दम को अब हम जिनों में दम है, और हम ये दम को मतलब दम मतलब श्वास, ही जो प्राण है, जो रूह है, रूह जो है, उस रूह को उसने हमारे अपने आप में वापस लेने के लिए अपने आप को दिया। और ये जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था, उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को हम अब समझ पाते हैं वो कौन रहा होगा, उसमें ऐसे क्या रहा होगा जो उसने उसमें से तोड़कर खा लिया। या ये क्योंकि इसका प्रकाशन मेरे पास अभी सच में नहीं है कि वो क्या रूप रहा होगा, वो क्या चीज रही होगी जिसमें होकर उसने उसको अट्रैक्ट किया और कांटेक्ट में लिया, क्योंकि उसके सुनने से ही वो मुग्ध होगी, हिंदी में कहते हैं ना मुग्ध हो जाना, मतलब उसको देखकर अट्रैक्ट हो गई, आकर्षित हो गई पूरी रीति से, और उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करने जा रही है, और वो करके पूरी जनरेशन टू जनरेशन कर्स में आ गई, श्राप में आ गई। अब यहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा कि ये क्या हुआ, और परमेश्वर ने जब आदन की वाटिका में आते, जैसे परमेश्वर, आपको सबको पता है कि प्रभु आते थे और वहां पे ढूंढते थे, तो आदम से पूछा कि तू कहाँ है। उसने कहा मैं तेरा, इसमें लिखा है 3:9 में कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है, क्योंकि वो तो देख रहा। पता है क्या है, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग है, ये सब चीजें परमेश्वर की उपस्थिति में कोई मैटर नहीं करती हैं। उनको अंदर जो बैठे हुए प्राणी है ना, सब दिखते हैं। ये भेद कैसे आपको जब आप पढ़ते हैं नए वचन में कि जब जीसस बाहर खड़े, मतलब जब जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया और क्या नाम है, उनको तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो 40 दिन तक हम उसमें लिखा है वचन में कि हमें दिखते रहे। ठीक है, कि दरवाजे के बाहर जब वो खड़े थे, वो लोग सब अंदर कोठरी में थे, तो वहां से नॉक आई थी कि कौन है, कि मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंदर आके उनको दिख गए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के लिए बिल्डिंग बेटर नहीं करता, मेरा कहने का मतलब ये है। परमेश्वर के लिए कोई जगह, कोई अधोलोक या धरती के नीचे भी परमेश्वर है, वो उसके लिए धरती मैटर, मिट्टी मैटर नहीं करती, क्योंकि मिट्टी तो उसके पास में है। हालेलुया। क्योंकि किसने बनाया मिट्टी को? परमेश्वर ने। चलिए ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि अदन की वाटिका में जो एक भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था, वो कैसे अट्रैक्शन में आया था, उसके देखने से, सुनने से, और उसने उसकी आंखों पर पड़े मासूमियत के जो पर्दा था जिसमें वो रहती थी, और उसको अपना नंगापन नहीं दिखता था। वो नंगे थे पर लजाते नहीं थे, उसमें लिखा है, क्योंकि इसमें लिखा है, आगे पढ़ेंगे, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो अब तक क्या वो नंगा नहीं था? पर आंखों में से वो पाप वो मतलब वो नंगापन दिखता नहीं था उसे कि मैं नंगा हूं। क्यों? वो जो धूर्तता की समझ थी ना, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, यह हिजकेल में बताया है कि उसकी बुद्धि क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। वो बुद्धि बिगड़ने का मतलब क्या है, उसमें कुछ बुराई आने लगी थी। वो जो बुराई थी ना, वो जो धूर्तता है, उसको धूर्तता कहते हैं। चालाकी जो जिस धूर्तता से उसने करा, बुद्धि अच्छी है, बुद्धि अच्छी है। कब तक? जब तक वो आप परमेश्वर में सच्चाई से, सिधाई से चलते रहते हो। सिधाई जो वर्ड था, जहां पर आदम और हवा शरीर में बड़े हैं, लेकिन है वो एक दिन के बच्चे के समान। उनकी बुद्धि को परमेश्वर ने अच्छी समझ के साथ तो भरा था, लेकिन बिगड़ी हुई बुद्धि यहां से
अदन की वाटिका में हवा के द्वारा देखने और चाहने से जो उसके वर्ड का कंसीव करा उसने, उसके द्वारा आई। तो हमें कई बातें जो हमारे कानों में बोली और कही जाती हैं, जिनको सुनना हमें नहीं चाहिए, जो कि बिगड़ी हुई बुद्धि की तरफ से आती है, तो उसका हमें इनकार करना चाहिए। दूसरी बात, जब यहाँ पर उनको निकाला गया तो वहां से परमेश्वर ने अपनी प्राण उनके अंदर से नहीं वो ले लिए, पर वो जो उसकी महिमा का, परमेश्वर की महिमा, देखो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को तो अभी तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर जिसको चाहता है अपने उस क्या बोलेंगे, एक ऐसे अक्स को दिखा देता है कि मैं हूं, समझे, तू डर मत, मैं हूं। बट अपने रूप को कि वो कैसा है दिखने में, अभी तक उसने जीसस के थ्रू तो दिखाया, लेकिन अपने आप को जो स्वर्गीय उसमें इमेज है वो हमें नहीं पता। हालेलुया, सच है, सच है, सच है। तो हम ये समझते हैं कि जिस इमेज में हम आज खड़े हैं, जिस स्वरूप में आज खड़े हैं, उस समानता में आज खड़े हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज बात बोलना चाहूंगी कि जब परमेश्वर ने ये सब सुना और समझा कि उसने कहा मैं नंगा हूँ और जिस वृक्ष का फल खाने को तूने मुझे मना किया था और मतलब उसका फल खाया, तूने उसको मतलब जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा हाँ। जिस स्त्री को तूने भेजा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि उसने उसको दोष लगाया, उसने उस पर दोष लगाया, हम उसको नहीं लेंगे। पर तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। वो बहकाना जो था आंखों के पर्दे की मासूमियत। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर परमेश्वर चाहता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी सुने, मेरे पास आए, वो मासूम बने रहे, आप समझिएगा, सीधे बने रहे, सिधाई में ही चलते रहे, उनमें बुद्धि समझ ज्ञान तो हो, क्योंकि वो उसने दे दिया था, लेकिन धूर्तता नहीं हो, चालाकी ना, यस, गंदगी नहीं हो, धूर्तता नहीं हो और झूठ बोलने वाला नहीं हो, समझ रहे हैं? हालेलुया। मुझे प्लीज आप अपने आप को प्रभु में ही बनाए रखिए बस 5 मिनट और। वो जो धूर्तता थी, जो चालाकी थी, जो बेईमानी थी, वो झूठ था, वो सारी गंदी चीजें थी, वो नहीं चाहता था मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज, ये बुरी चीजें हो, वो नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने मना किया कि उसको छूना भी नहीं बेटा। और यहाँ पर अब परमेश्वर क्या कहता है, वाटिका से निकाला गया 3 वाक्य 22 आयत पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब वो एक के समान कौन है? शैतान। एग्जैक्टली, क्योंकि परमेश्वर में तो अच्छाई है, परमेश्वर में तो भलाई भी है, ठीक है, और उसको बुरी बात पता है कि ये ठीक नहीं है, इसको अलग करो। और उसकी संतान क्या है? जो परमेश्वर पवित्र है, अच्छा है, वो अपनी संतान को अच्छा ही बनाएगा। अब परमेश्वर की इंसान जो है उस धूर्तता के जीवन में नहीं जीता रहे हमेशा के लिए, इसलिए उसने कहा कि इससे पहले कि इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, सदा जीवित रहे। देखो परमेश्वर, हमने पढ़ा नए नियम में कि कबूतर के समान भोला, परंतु है ना सांप के समान, लेकिन सांप के जैसा चालाक नहीं, ठीक है। हमें समझदार बनना है, ठीक है, इंटेलिजेंट बनना है, धूर्त नहीं बनना, सांप की तरह चालाकी करके कि मैं इसका ये कर लूं, मैं इसका ऐसे कर लूं, वो चाल चलना छोड़ दो, वो चाल चलना छोड़ दो। क्योंकि अगर कहीं तुम्हारे अंदर ये वाला खमीर है तो आज अपने उस खमीर को चेक कर लो कि वो खमीर आप में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी चाल बदल जाएगी। सुनना, सुनना, सुनने में ही आंखों पे से वो जो मासूमियत का पर्दा था ना, वो हट गया। भोलेपन का पापा के पास आता था, पापा पापा मेरे को ये चाहिए, हाँ बेटा मेरे को ये करना, हाँ। लेकिन जब
पापा के पास मैं जाऊंगा और ऐसे करूंगा तो मुझे वो, दिस इज कॉल्ड दूतता, चालाकी, मतलब चालाकी से वो लेना। मतलब आप समझिएगा मैं जो कहना चाह रही हूँ कि वो ना वो वाली मासूमियत नहीं रही, वो एक्चुअली वो जो भोलापन था जिसमें पिता परमेश्वर चाहते थे कि मेरा बच्चा मेरे अनुसार। कई बार हमारे घरों में होता है जब बच्चे हमारे हाथ से बिगड़ जाते हैं, ऐसी राहों पे चलने लगते हैं जिनको हम नहीं चाहते, हम उनको बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। एक टाइम आता है कई माँ बाप उनको कहते हैं ठीक है बेटा देखो जो करना है कर, लेकिन अंत में जब तू मेरे पास आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं और उनकी राह, वो अभिलाषा जो थी ना, वो अभिलाषा किसी भी रूप में हो सकती है। बहनों और भाइयों, अब आप ध्यान से सुन लो, ये जो अभिलाषा थी जब उसको देखने में सुनने में आई तो वो क्या हुआ आप समझ रही है कि ये अभिलाषा किसी भी रूप में, किसी मकान के रूप में, किसी लड़के के रूप में, किसी लड़की के रूप में, ये अट्रैक्शन किसी भी रूप में हो सकता है और वहीं से आपकी लाइफ का टर्न बदल जाएगा। फिर आपके अंदर परमेश्वर के या अपने पेरेंट्स के प्रति मासूमियत, वो सब सिधाई नहीं रहेगी, लेकिन बाप को पता चल जाएगा कि बेटे में, यहाँ पर बेटी में अब एक चाल में टेढ़ापन आ गया है, आ जाता है। माँ रोती रही, बेटा तुम मत जा, बेटा तू उधर मत बोल, ऐसा नहीं करना, ये सही नहीं है। लेकिन बच्चे आज के टाइम में नहीं सुनते। यहाँ पर जो हमें दिया गया वो मासूमियत खत्म हो चुकी थी और इसी चीज को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने फिर अपना लहू बहाया जीसस ने, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे गुनाह भी आ गए। उस स्वभाव के साथ, ये अब हम कभी और समझेंगे कि स्वभाव के साथ पापों की कैसे कनेक्टिविटी। तो वो जो चीजें थी, वो बातें थी, क्या हुआ, वो पाप को और दंड को और पनिशमेंट को और श्रापों को और पता नहीं क्या क्या चीजों, मलामातों को, मतलब सब बुरी ही चीजें लेकर आ गई जिंदगी में। जो अच्छा था, लग्जरी था, आज जब बच्चा यहाँ चल रहा है ना, घूम रहा है, यहाँ पे अगर हीटर पड़ा होगा ना, वो उसमें उंगली डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि वो भोला है, उसको नहीं पता उसमें से करंट आ रहा है। पेरेंट्स को पता है, वो जा जाके पकड़ते हैं बच्चे को, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि इसको छूने से इसको नुकसान हो जाएगा, परंतु बच्चे को नहीं पता था। तो आज आप प्लीज जब कभी ऐसा हो कि आप ऐसी आजमाइश में पड़ो कि जहाँ पे आपको सुनने से आपका डायरेक्शन, ये लालच और ये वाली चीजें, आपको फाइनेंशियली फायदा और ये और वो सब दिखाई दे रहे, रुक जाओ, समझो कि यहाँ पर बहुत सारे भेद उत्पन्न हुए, लेकिन फोकस यही था कि अपनी उस मासूमियत को जो परमेश्वर के प्रति अच्छा है बने रहो। बुद्धि मांगो, उसमें से निकल जाओगे, समझ मांगो, निकल जाओगे, क्योंकि परमेश्वर भला है। बुद्धि, समझ और ज्ञान उसी का है, उसी ने तो दिया उसको, राइट भाई। बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो सारा बुद्धि, समझ, ज्ञान जो भी बन के आया, माँ बाप का शरीर के उसमें से एक अंग बाहर आया, तो उसमें माँ बाप का ही तो था, माँ बाप का ही तो है। कुटिलता कब आई? तब आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों को, और विश्वास करती हूँ कि समझ आया होगा जो मैंने आपको बताना चाहा है। और इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूंगी, ठीक है। और मैं प्रभु में धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करा और परमेश्वर के और भी अच्छे प्रकाशों से प्रभु भरे। सबको जय मसीह की।